भगारे चावल के लिए हमने आधा किलो चावल लिया। ये देखें, इतना बड़ा बड़ा चावल नहीं है, बनास्पति है। और चावल को पकाने से पहले 15 से 20 मिनट के लिए उसको भिगोएं ज़रूर, ठीक है। कुछ चावल ऐसा है जो भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन भिगोना भी सही है। 5 मिनट भिगो दें, लेकिन चावल को भिगोना ज़रूरी है। हम इसे वॉश करेंगे। पानी मैंने पहले से ही बॉल में भर लिया था। और वॉश करने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। जितनी देर में हम तैयारी करेंगे अपने खाने पकाने की, उतनी देर में उतनी टाइमिंग में हमारा ये चावल अच्छी तरह से भीग जाएगा। चावल वॉश करके हमने इसका 3 दफ़ा पानी निकाल के इसके अंदर पानी भर के इसको जैसे पानी जब्स करने के लिए रख दिया है, छोड़ दिया, भिगो दिया है। अब ये 15 से 20 मिनट तक के भिगोए रखना है हमने। और ये होगा, इतनी देर में हम अपनी प्याज काट के इसके भगार का तैयारी कर लेंगे, ठीक है। हम बना रहे भगारे चावल, तो उसकी तैयारी हम कर लेंगे इतनी देर में। हमने एक प्याज ली है, जिसे हम आराम से छील के कटिंग करके रख लेंगे। और चावलों को हमने भिगो के रख दिया है। भगारे चावल के लिए हमने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालना है। 2 से 3 हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं डालिएगा, ओके। ये देखिए, मैंने अंदाजे से डाला है। आप अपने चम्मच के नाप से, जो आपके पास स्पून हो तो उसके नाप से डालिएगा। देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। हम इसमें ज़ीरा डाल रहे हैं। ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं किया हमने ऑयल, ठीक है। और इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं। जितनी देर में हमारे चावल जो हमने रखे हैं भिगो के, वो भीग जाएंगे, इतनी देर में हमारे ये भगार भी तैयार हो जाएगा। प्याज हमारी पिंक हो गई है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। देखिए, ज़्यादा पिंक नहीं करनी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, इतनी काफ़ी है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड हो गए हैं। चावलों के ही हिसाब से अब आपने पानी जो डालना है, चावलों में पानी ऐड करें तो इतना पानी ऐड कीजिएगा कि 1/2 इंच के हिसाब से आपका पानी हो, यानी कि आपका ज़्यादा नहीं भरना। ये देखिए, आपका चावल डीप हो गया है और पानी से थोड़ा सा नीचे है, सही है। पानी ऐड करने के बाद आपने इसमें नमक ऐड करना है। नमक हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून, ठीक है। इसे मिक्स किया और तेज़ आंच पे इसको छोड़ देना है, ढकिएगा नहीं। पहले इसको अच्छी तरह से पकने देना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच भी नहीं करनी कि आपकी आंच आपके पतीले से ऊंची जाए। सिर्फ इतनी तेज़ आंच हो कि आपकी जो बीच का हिस्सा होता है, ये पतीली के बीच का हिस्सा होता है, इस हद तक के आंच रहे और जल्दी इसमें उबाल आ जाए। ये देखिए, चावल हमारे इसमें तेज़ उबाल आ गया था। इसमें हमने चूल्हा हल्का कर दिया, फ्लेम थोड़ा सा लाइट कर दिया है हमने। अब हमारे इस टाइमिंग में इसमें एक उबाल आ गया है। चावल काफ़ी तक ऊपर आ गए हैं और पानी भी नीचे चला गया है। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे कवर कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, यानी कि इसे दम पे रख देंगे। अब ये दम में ही चावल अच्छी तरह से पक जाएगा, ठीक है। अब बट्टा हम उठा के साइड में कर देंगे। हमने इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था धीमी आंच पे। बिल्कुल 5 मिनट में लग जाता है, लेकिन थोड़ी सी तेज़ आंच करनी पड़ती है। हमने बिल्कुल लाइट आंच पे रखा था, बिल्कुल हल्की आंच पे। पानी भी हमारा इतना नहीं था इसमें, तो इसलिए हमने इसे 15 मिनट का टाइम दिया है। ये देखें, मैंने आपको दिखाए थे चावल किस तरह से थे आपके सामने ही। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस तरह से मैंने बनाया है उसी तरीके से बनाएगा इंशाअल्लाह ताला। आपके दागी चावल बनाए या टोटा चावल बनाए, बहुत बेहतरीन बनेंगे और अच्छे बनेंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं और जो कुछ भी मैंने बताया है उसी चीज़ को आप, उसी बात को आप फॉलो करें।